आदिवासी विकास परिषद एवं युवा महासंघ के द्वारा ब्लॉक स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन गलालपुरा में किया गया, जिसमें वक्ताओं द्वारा प्रतिभाओं को मार्गदर्शन दिया गया, जिसमें टैब के जिला अध्यक्ष नानालाल पारगी ने भी प्रतिभाओं को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने क्या कहा, देखिए आप भी। खबर को देखें, लाइक करें, शेयर करें एवं आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई खबर आप तक पहुंच सके। कि एक फोटो हमारे साथ उनके सम्मान के साथ शायद बन जाए तो आने वाले समय में वो आपका अपना स्टेटस बन जाएगा और ये जो स्टेटस है वह आपके लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से आता हूं, मैं शायद माफी चाहता हूं कि मंचासी इन तमाम अतिथियों का नाम नहीं ले पाऊंगा जो कि काफी लंबी है और उसकी लिस्ट, क्योंकि मैं बायो का लेक्चरर हूं और उस बाबा एपीजे अब्दुल कलाम की वो पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि सपने वो नहीं होते हैं जो इंसान सोते हुए देखता है, सपने वो होते हैं जो व्यक्ति को सोने ही नहीं देते हैं। मैं समझता हूं आने वाली जो पीढ़ी है, आप सभी प्रतिभाशाली बालक बालिका जो आज सम्मान हेतु आप सभी को आमंत्रित किया गया है, आप अपने सपने को पूरे करने के लिए निश्चित रूप से एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। आप कभी अपने रास्ते में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए चलने के दौरान आने वाली मुसीबतों को अगर आप अपने लिए मुसीबत मान लेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं भी एक सामान्य से परिवार से आया हुआ। आज आपके सामने कोट पहन के खड़ा होता, आप समझते होंगे शायद ये एक अच्छे परिवार से आए होंगे और आज ये बायो के लेक्चरर हैं तो काफी बड़े बन गए हैं, लेकिन ये वही स्टूडेंट है आप ही में से निकला हुआ जिनके पैरों में कक्षा 8 तक चप्पल नहीं हुआ करते थे। ये वही प्रतिभाशाली बच्चा है जिनके पैरों में 8वीं तक कम से कम उसने लकड़ियां बेची है। कम से कम 7-8 किलोमीटर अपने घर से चल के लकड़ी बेच के कुआं में लकड़ी बेचता था गली में घूम करके, और मुझे पता है कि मुझे अधिकतम 2 रुपए मिले हैं उस लकड़ी के जिस भारी को उठा के सुबह 4 बजे बिना पैरों में चप्पल हुए उस अंधेरी रात में सुबह 4 बजे हम निकलते थे और कुआं में सुबह सवेरा होता था उस समय घर घर घूम के हम लकड़ी बेचा करते थे। मैगजीन में मुझे 2 रुपए मिले हैं दोस्तों। उस 2 रुपए से पूरा सप्ताह भर, चूंकि हम हॉस्टल में रहा करते थे, कुआं हॉस्टल में समाज कल्याण की, और उस हॉस्टल में उस 2 रुपए से हमारा पूरा सप्ताह भर का खर्चा निकल जाता था। छोटा मोटा पेन वगैरह, गोली, बिस्किट वगैरह ये सारी कुछ निकल जाती थी। तो अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में हमारे लिए एक अच्छी परिस्थिति हो तब जाके हम लोग सक्सेस होंगे या हमारी जिंदगी में हम कुछ कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि मेरा रंग काला है इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, आप सोच रहे हैं कि मैं शायद खूबसूरत नहीं हूं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूं, आप सोच रहे हैं कि मेरे पैरों में अच्छे चप्पल नहीं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूं, आप ये सोच रहे हैं कि मेरे घर में लाइट नहीं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो ये सब बहाने हैं आपके लिए। ये आप सोचना बिल्कुल बंद करें। अपने सामने अपने घर में जो चीज उपलब्ध है, हमारा आंगन मिट्टी से लिपा हुआ है, वहां पक्का आंगन नहीं हो ये कोई जरूरी नहीं है। पढ़ने वाले के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हमारा आंगन एक पक्का लिपा हुआ हो, या घर में एक अच्छी सी ट्यूबलाइट चल रही हो, आपके पास एक छोटा बल्ब है, वह भी आपके लिए काफी है जिंदगी बदलने के लिए। आप किसी चीज का बहाना बना करके आपकी जिंदगी में अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो आप निश्चित रूप से आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बहाने छोड़िए। भगवान ने आपको 2 आंखें बढ़िया दी है। अगर आपकी आंखें बढ़िया दी है तो थैंक्स गॉड, थैंक्स कुदरत, थैंक्स नेचर दैट यू हैव गिवन ए फुल बॉडी, यू हैव कैपेबल ऑर्गन्स गॉड हैज गिवन यू। अगर आपको सारे ऑर्गन्स परफेक्ट दिए है, आप अच्छा सा सुन पा रहे हैं, आपके 2 पैर अच्छा सा चल के चिखली तक अगर बिना गाड़ी से जा पा रहे हैं, आपकी आंखों में वो क्षमता है कि आप हर चीज को देख पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि भगवान ने आपके लिए कोई कमी छोड़ी है।
और आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके आप नहीं पढ़ेंगे, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे पास जो कुछ उपलब्ध है, हमारे पास जो भी संसाधन हमारे पास जैसा भी है, उसको अपना मानते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है और जिंदगी में बहुत कुछ करना है। प्रतिभा सम्मान समारोह आज चूंकि हमारे चिखली क्षेत्र की प्रतिभा इतनी बढ़ गई है कि आज प्रतिभा सम्मान समारोह जिला स्तर पे कई वर्षों से हमारा आदिवासी विकास परिषद और युवा आदिवासी महासंघ के तहत चलता हुआ आ रहा था। पर आज वो वहां से आदिवासी विकास परिषद का ये मंच चल के आप तक पहुंच गया है। आपने अपनी प्रतिभाओं से ये साबित कर दिया है कि आप इस मंच को खुद यहां चल के आना पड़ा आपके सम्मान के लिए। मैं आपको वाकया बताना चाहूंगा। अग्रवाल समाज की एक बैठक होती है, अग्रवाल समाज की एक बड़ी बैठक होती है। पूरे देश भर के अग्रवाल समाज के बड़े बड़े इस तरह से हमारे समाज के लोग आज जिस तरह से बैठे हुए, अलग अलग पॉलिटिकल विंग से लोग बैठे हुए हैं, काफी सारे पूर्व से अपने आप को सफल किए हुए, राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और कई सारी सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त जो अपनी समाज की चिंता करते हैं, ऐसे व्यक्ति अभी बैठे हुए हैं। इस तरह के लोगों का अग्रवाल समाज जो इस देश में सबसे आगे है, अगर उसको ये कहें कि प्रशासनिक क्षेत्र का हो, व्यवसायिक क्षेत्र का हो, या देश के जितने भी सक्सेस के जितने क्षेत्र है जहां आज हमारे इस दुनिया को चलाने के लिए जिन क्षेत्रों की जरूरत पड़ी है, सबसे आगे अग्रवाल समाज है। अग्रवाल समाज की एक बैठक हुई और उसमें यह तय किया गया, उन लोगों ने एक टारगेट लिया, उसके समाज जनों ने यह टारगेट लिया कि जितनी भी कंपनियां हैं, हमारे देश की जितनी फैक्ट्रीज है, कंपनियां हैं, उसके सबसे मुख्य जो सीईओ होता है, सीईओ, वो जो चीफ होता है, जो उसका कंपनी का जो प्लानर होता है, वो सीईओ हमारे समाज से होनी चाहिए। कितना बड़ा लक्ष्य लिया दोस्तों उन्होंने। आज हमारे समाज के इन चिंता करने वाले, समाज के जो चिंता करने वाले व्यक्ति हैं, उन लोगों को भी यह तय करने की जरूरत है कि हमारे समाज के लोग जब तक देश के जितने सिस्टम बने हुए हैं, अभी हम कह रहे थे कि चिकित्सा क्षेत्र में हमारे काफी सारे डॉक्टर्स आ गए हैं, निश्चित रूप से उसमें हमने हमारे समाज के काफी सारे लोग आए हैं और उसमें कोई एक ही क्षेत्र है उसमें सहयोग नहीं कर सकता। आज पॉलिटिकल विंग ने कहीं न कहीं अपना सपोर्ट किया, हमारे समाज के कई लोगों ने सपोर्ट किया। आज हमारे जो रिजर्वेशन का जो सिस्टम था उसको थोड़ा चेंज किया और जिस वजह से आज डॉक्टरी जो एमबीबीएस था उसका अलग से सेपरेट कोटा आया, जिस वजह से आज बहुत सारे डॉक्टर्स निकले हैं। मेरा भी एक पहला सपना यही था, डॉक्टर बनूंगा था। और उस समय ये अलग से रिजर्व कोटा नहीं था, 27 जिले थे और 23 सीटें हुआ करती थी पूरे राजस्थान में। मात्र 2 नंबर से मैं खुद रह गया था, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों की वजह से आज मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन डॉक्टर बनाने वाला टीचर बन पाया हूं मैं। तो मुझे खुशी है आज कि मैं बहुत सारे मेडिकल के क्षेत्र में मेरे ही पढ़ाए हुए बच्चों को भेज पा रहा हूं। सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों, हम जहां भी जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आज मैं लेक्चरर हूं बायोलॉजी का, तो मुझे उसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं इधर उधर की राजनीति करूं, इससे बेहतर है कि मैं जिस क्षेत्र पर, जिस जगह पर मैं काम कर रहा हूं, उस जगह सबसे ज्यादा काम करूं, क्योंकि ज्यादातर जो टाइम है वो मेरे उसी क्षेत्र पर काम करता हूं। मैं अपना ही उदाहरण बताना चाहूंगा कि मेरे बाद मैं जो वैसे स्कूल में एज ए लेक्चरर बन के गया, वहां पर जाने के बाद समर वेकेशन हो, विंटर वेकेशन हो, दिवाली का वेकेशन हो, सारे वेकेशन में मैंने अपने बच्चों के साथ टाइम दिया। मेरे लिए कोई छुट्टी है ही नहीं। जो बच्चा पढ़ रहा है, मैं समझता हूं जो टीचर पढ़ा रहा है उसके लिए कोई वेकेशन नहीं होना नहीं चाहिए। आज मुझे मेरे समाज को आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से मुझे अपने टाइम ओवर जो सरकार के द्वारा निर्धारित समय, उसके अतिरिक्त समय भी मुझे निकालना पड़ेगा। समाज तभी आगे बढ़ेगा। ये सब ऐसे ही खोरी बातें करने से नहीं होगा, खाली भाषण देके मैं यहां से चले जाऊं और उससे कुछ नहीं होने वाला। मुझे अपने कार्य क्षेत्र पे अच्छा काम करना पड़ेगा और उसका परिणाम ये है कि इस साल का मेरा रिजल्ट, हर साल हालांकि रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, 100% तो हर बार रहता है। इस बार मैं रिजल्ट बताना चाहूंगा। 40 लड़के मेरे बायोलॉजी साइंस के लड़के थे, 40 ही 40 लड़के फर्स्ट क्लास पास हुए। 40 में से 29 लड़के जिनको 75% से डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास हुए। तो अपना वर्किंग क्षेत्र है, वहां पर हमें काम करने की जरूरत है।
एक दूसरा एक वाक्य और बता करके मुझे है जो वहां से होकर डेली अपने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाता है और उस एक मात्र स्टूडेंट के लिए वहां पर गाड़ी चलाई जा रही है लगातार, एक ट्रेन चलाई जा रही है। आप समझते हैं कि जापान के लोग कितने आगे हैं। तो बातें बहुत सारी है, ऐसे ही मंच अपन सबको मिलते रहेंगे। ब्लॉक स्तरीय इस प्रतिभान सम्मान समारोह में जो प्रतिभा आई हुई है उन सभी को हार्दिक शुभकामना बधाई देना चाहूंगा मैं। और मेरे इस उस सेंटेंस के साथ कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ अपना लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ अपना लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो अपनी जिंदगी में इतिहास बदलते हैं। तो आप भी उसी पंक्ति में शामिल होंगे। मैं आपसे दुआ करना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस आयोजन को बनाया है। किसी भी आयोजन करने के लिए बहुत सारी माइंड खपाना पड़ता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, तब जाके इतना सा आयोजन होता है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कमी नहीं है। आपने जो प्रयास किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जवाब।